पुष्पेश सर, चंद्रशेखर मायावती के ऑल्टरनेट बनना चाहते हैं, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो नहीं बन पाए हैं, यह भी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनकी तुनक मिजाजी है, जो उनके तेवर हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डिस्कंफर्ट ज्यादा बन जाते हैं और ओवर डिमांडिंग ज्यादा बन जाते हैं। ये जिस वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें क्या मैसेजिंग जाती है इससे? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो एक पीढ़ियों का अंतर है वो चंद्रशेखर आजाद का और मायावती जी का है। मेरे ख्याल में मायावती जी का जो आधार था वो उनसे बहुत पहले वो गंवा चुकी हैं, और नई पीढ़ी के जो जुझारू तेवर वाले नौजवान हैं दलित वर्ग के, उनके लिए करिश्माई एक चेहरा जो है वो चंद्रशेखर आजाद का है। मगर जो आपने स्वयं टिप्पणी की उससे मैं सहमत हूं कि कई बार ऐसा होता है कि अपने जनाधार के बारे में, अपने समर्थकों की तादाद के बारे में ऐसा नेता जो जुझारू तेवर वाला हो, आंदोलन से उभर कर सामने आया हो, कुछ ज्यादा ही अपनी कीमत आंकता है। उनकी जरूरत इस समय हर दल को है, भाजपा समेत और तमाम विपक्षी दलों को। मगर जो बाकी समीकरण हैं वो सारे उनको देखते हुए मुझे ये लगता नहीं कि बहुत व्यावहारिक या यथार्थवादी आचरण चंद्रशेखर का नजर आ रहा है कि निगोशिएटिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वाली बात कुछ और होती है, और जब विकल्प नहीं हो तो सारे विकल्प खुले हैं वाली बात भी होती है। मैं बिल्कुल राहुल जी से सहमत हूं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में बहुत कुछ उनके हाथ लगेगा, इसकी संभावना बिल्कुल क्षीण है। और हाथ तो किसी के तब लगेगा जब सरकार उसकी बन रही होगी जिसके साथ उसका समर्थन रहा होगा। मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, सॉरी आपको रोक रहा हूं। अगर अखिलेश को जीतना है तो मायावती को कमजोर होना, बीएसपी को कमजोर होना जरूरी है। लेकिन उसमें एक और स्कूल ऑफ थॉट आता है, वो ये है कि अगर अखिलेश को जीतना है तो वो दलितों के साथ हैं, ये मैसेज जाना भी जरूरी है। और ऐसे में क्या वो चंद्रशेखर को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जहां तक ये सवाल परसेप्शंस का है तो निशांत भाई, इसमें बहुत स्पष्ट बात है कि क्या यादवों के प्रति दलितों के मन में जो आशंकाएं हैं वो किसी एक नेता के साथ आ जाने से निर्मूल हो जाएंगी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बैर है लठैती का, वो ठाकुरों का, बामनों का और दलितों का उतना नहीं है जितना यादवों की तो तानाशाही या बकैती या लठैती झेलते रहे हैं दलित। तो मुझे लगता है कि दलितों के भीतर जो दरारें हैं, दलित, महादलित, जाटव, नॉन जाटव, यादवों में इस तरह की फूट नहीं है। और इस तरह से यादवों और जाटों के बीच का समीकरण यदि मुसलमानों को साथ लेकर चलता है, ये संभावना दिखाता हुआ कि ये सीट जीत रही है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश का आचरण बहुत तर्कसंगत नजर आता है। परसेप्शन वो एकाएक नहीं बदल सकते रातों रात। वैलिड पॉइंट सर, वैलिड पॉइंट। इनफैक्ट ये काफी अच्छा पॉइंट आपने रखा है यहाँ पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।